मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? राइट आंसर होगा सी, बृहदर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? विख्यात सांची स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? किस शासक ने? राइट आंसर होगा बी, अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध का विवरण हमें ज्ञात होता है। कलिंग युद्ध के बारे में कौन सी शिलालेख द्वारा हमें जानकारी प्राप्त होती है? राइट आंसर होगा बी, 13वें शिलालेख द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? अशोक के निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें दक्षिण भारतीय राज्यों का उल्लेख हुआ है? राइट आंसर होगा ए, द्वितीय मुख्य शिलालेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? कौन से अभिलेख में अशोक का अभिलेख भी पाया गया है? राइट आंसर होगा बी, महाक्षत्रप रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया था? यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंट्रोकोटस कहा गया था? राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? सम्राट अशोक के राजादेशों का सबसे पहले विकुटन डिसाइफर किसने किया था? राइट आंसर होगा ए, जेम्स प्रिंसेप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राइट आंसर होगा बी, राजनीतिक नीतियां। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें अशोक का नामोल्लेख हुआ है? राइट आंसर होगा बी, गुजरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? निम्नलिखित में से राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था? राइट आंसर होगा सी, मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था? किसके शासनकाल में डायमेक्स भारत आया था? राइट आंसर होगा ए, बिंदुसार के समय डायमेक्स भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? राइट आंसर होगा डी, अग्रहारिक। अग्रहारिक मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिका का मूल लेखक था। इंडिका का मूल लेखक था। इंडिका का मूल लेखक कौन था? किसने इंडिका की रचना की थी? राइट आंसर होगा ए, मेगास्थनीज। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? निम्नलिखित में से किस देश से अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? ऐसा कौन सा देश जिससे अशोक का कोई अभिलेख नहीं मिला है? राइट आंसर होगा सी, श्रीलंका से। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? अभिलेखों में किस शासक का उल्लेख प्रियदर्शी एवं देवनाम प्रिय के रूप में किया गया है? किस शासक को देवनाम प्रिय के रूप में जाना जाता है? राइट आंसर होगा ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे? कहाँ गुजारे चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम दिन? राइट आंसर होगा डी स्वर्णबेलगोला में। अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। जैन धर्म के जैन भद्रबाहु के साथ उन्हें स्वर्णबेलगोला में अंतिम समय गुजारा था। चंद्रगिरी पर्वत पर उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। संलेखना पद्धति के द्वारा उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? किस शिला राजदेश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? राइट आंसर होगा बी शिला राजदेश 13 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? राइट आंसर होगा सी तक्षशिला। तक्षशिला में बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का नाम क्या था? मौर्य दरबार में ग्रीस या यूनानी के राजदूत का क्या नाम था? राइट आंसर होगा बी मेगस्थनीज। मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासन के दौरान भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? राइट आंसर होगा बी चंद्रगुप्त मौर्य के। अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य, जिन्हें विष्णुगुप्त चाणक्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? अशोक के शिलालेख किस लिपि में खुदे हुए हैं? कौन सी लिपि में खुदे हुए हैं अशोक के शिलालेख? राइट आंसर होगा बी ब्राह्मी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देवानाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? देवानाम प्रियदर्शी के नाम से कौन विख्यात है? कौन विख्यात है देवानाम प्रियदर्शी के नाम से? राइट आंसर होगा बी अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? राइट आंसर होगा ए जिला प्रशासक। जिला प्रशासक को मौर्य शासन के दौरान स्थानिक कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष में पराजित किया था? किस वर्ष पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को? राइट आंसर होगा सी 305 ईसा पूर्व में। सेल्यूकस ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाया था और अपना एक राजदूत भेजा था, उसका नाम मेगस्थनीस था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पाया गया है? सम्राट अशोक का एकमात्र उत्कीर्ण शिला रूपचित्र कहाँ पाया गया है? कहाँ पाया गया है अशोक का शिला रूपचित्र? राइट आंसर होगा सी कनगनहली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? किस शासक ने मगध राज्य पर शासन किया मौर्य वंश के बाद?
राइट आंसर होगा बी सुंग वंश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? राइट आंसर होगा बी शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राजादेश पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? मौर्य काल में टैक्स को छुपाने या चोरी के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? कौन सा दंड दिया जाता था टैक्स को छुपाने या चोरी करने पर? राइट आंसर होगा बी मृत्यु दंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अभिप्राय है। अर्थशास्त्र में सीता भूमि का अभिप्राय क्या था? राइट आंसर होगा सी जनजातियों द्वारा जोती जाने वाली भूमि, जो प्रथम राजनीतिक ग्रंथ है अर्थशास्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? निम्नलिखित में से किस स्रोत में उल्लिखित है कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? कौन से स्रोत में यह बताया गया कि प्राचीन भारत में दास्तां नहीं थी? राइट आंसर होगा सी मेगास्थनीज की इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। निम्न में से किस अशोक के अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है? ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। राइट आंसर होगा बी शिला अभिलेख फर्स्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था। दक्षिणापथ के रूप में सुविख्यात प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था। दक्षिणापथ में प्राचीन व्यापार मार्ग जोड़ता था। राइट आंसर होगा डी अजंता को पाटलिपुत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र के खानों के अधीक्षक को कहा गया है। अर्थशास्त्र के खानों के अधीक्षक को कहा गया है। आकार अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिलालेखों में किस राजा को देवानाम प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है? शिलालेखों में किस राजा को देवानाम या प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है? किस राजा को कहा गया है? राइट आंसर होगा ए अशोक को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन सा था? कौन सा था मौर्य काल में शिक्षा का केंद्र? राइट आंसर होगा डी तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? निम्न में किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? डी 1837 में जेम्स प्रिंसिप ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया था? कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किसने महाराज अशोक के रूपांतरण को दर्ज किया? किसने किया था कलिंग युद्ध के बाद अशोक के रूपांतरण को? राइट आंसर होगा डी रोक एडिकट 13 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? अशोक का समकालीन तुर्मे कहाँ का राजा था? तुर्मे कहाँ का राजा था अशोक के समय? राइट आंसर होगा बी मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी माप तौल का प्रभारी था?
निम्नलिखित में से कौन मौर्य युगीन अधिकारी मापतोल का प्रभारी था? राइट आंसर होगा बी, पोतावाध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र है एक। कौटिल्य का अर्थशास्त्र क्या है एक? राइट आंसर होगा डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। क्या होगा? राइट आंसर होगा डी, शासन के सिद्धांतों की पुस्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का उपयोग होता था? मौर्यों के शासनकाल में सिक्के ढालने के लिए निम्नलिखित में से किन पदार्थों का प्रयोग होता था? मौर्य काल में सिक्के ढालने के लिए किन पदार्थों का प्रयोग होता था? राइट आंसर होगा सी, तांबा एवं कांसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था? अशोक द्वारा प्रचारित धर्म क्या था? राइट आंसर होगा सी, उस समय के अधिकांश संप्रदायों के सिद्धांतों से संगत आचार व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। कौन यूनानी राजदूत था? राइट आंसर होगा सी, मेगास्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? राइट आंसर होगा बी, कौटिल्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? प्राचीन भारत का प्रसिद्ध वह शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? राइट आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? किस शासक ने यूनानियों को भारत से बाहर निकाला था? राइट आंसर होगा ए, चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? राइट आंसर होगा ए, 261 BC में। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? राइट आंसर होगा ए, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य के एक शिलालेख में सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? निम्नलिखित में से किस राज्य के एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? राइट आंसर होगा बी, अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? राइट आंसर होगा बी, उपागुप्त द्वारा बौद्ध धर्म अपनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? निम्नलिखित में से कौन समुद्र से समुद्र तक बंगाल की खाड़ी से अरब सागर तक विस्तृत प्रथम साम्राज्य था? कौन सा साम्राज्य था? राइट आंसर होगा ए, मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? निम्नलिखित में से कौन अशोक के शासनकाल में सौराष्ट्र का गवर्नर था? राइट आंसर होगा बी, दुशासक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में
लुम्बिनी की यात्रा की? अशोक ने अपने किस शासकीय वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की? राइट आंसर होगा सी 20वें वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? निम्नलिखित में से किसने यह कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 6 लाख सैनिकों की सहायता से संपूर्ण भारत पर आक्रमण और अधिकार किया? राइट आंसर होगा सी प्लूटार्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है? राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण है। राजा नंद का उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? राइट आंसर होगा बी खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीन अभिलेख उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? चंद्रगुप्त मौर्य का प्राचीनतम अभिलेख उद्धरण निम्न में से किस अभिलेख में मिलता है? राइट आंसर होगा डी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अशोक का शासनकाल था? भारत में अशोक का शासनकाल था। भारत में अशोक ने कितने वर्ष तक शासन किया था? राइट आंसर होगा बी 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलित में थी? मौर्य काल में निम्न में कौन सी मुद्रा प्रचलित में थी? मौर्य काल में कौन सी मुद्रा प्रचलित थी? राइट आंसर होगा बी पर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था? मौर्य प्रशासन में माप और तौल का अध्यक्ष था। माप और तौल के अध्यक्ष को क्या कहते हैं मौर्य प्रशासन में? राइट आंसर होगा डी पोतवा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था? मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक था। मौर्य प्रशासन में रूपदर्शक किसे कहा? राइट आंसर होगा सी सिक्कों का परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के निम्न में से किस अभिलेख में 1 ग्राम के भूराजस्व में रियायत का उल्लेख है? अशोक के निम्न में से किस शिलालेख में 1 ग्राम के भूराजस्व में रियायत का उल्लेख है? राइट आंसर होगा बी लुम्बिनी का स्तंभ लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवा ली? अपने धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने निम्नलिखित की सेवा ली? किस किस की सेवा ली थी अशोक ने? ए पारदेशिक, बी राजूक, सी युक्त, डी ये सभी। राइट आंसर होगा डी ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? राइट आंसर होगा सी डायमेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था? मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह था। मौर्य साम्राज्य का पश्चिमी भारत में प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? राइट आंसर होगा डी भरूच। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक कालीन अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? निम्नलिखित में से कौन सा अशोक अभिलेख खरोष्टी लिपि में है? राइट आंसर होगा सी शहबाजगढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? निम्नलिखित में से किस एक में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मगध का राज सिंहासन प्राप्त करने की कथा दी गई थी? राइट आंसर होगा सी मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद टाइम डायनोसिस किसे निर्दिष्ट करता है? मेगास्थनीज द्वारा उल्लिखित पद टाइम डायनोसिस किसे निर्दिष्ट करता है? राइट आंसर होगा बी, शिव।